इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने एरो टूल से लेकर के यहाँ पर जितने भी टूल्स हमने कवर किए कॉमन शेप्स तक, यानी बेसिक शेप्स भी इसको कहते हैं, यहाँ तक जितने भी ऑप्शंस थे हमने क्लियर कर लिए। उसके बाद अच्छा एक बात और, जो जो हमने इसके अंदर टूल छोड़े हैं उसका मतलब ये होगा कि या तो इसका बहुत ज्यादा काम नहीं होता या फिर इसका काम होता ही नहीं। ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट टूल आता है आपके सामने और इसका शॉर्टकट है F8। F8 बटन दबा देंगे तो आपके सामने टेक्स्ट टूल एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पर समझते हैं हम कि टेक्स्ट कितने तरह का होता है। यहाँ पर टेक्स्ट दो तरह का होता है। एक पैराग्राफ टेक्स्ट होता है और एक जो है वो आर्टिस्टिक टेक्स्ट होता है। आर्टिस्टिक टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि आप टेक्स्ट टूल पे आइए और एक मर्तबा क्लिक करिए और लिखना शुरू कर दीजिए। जितना भी आप कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे इसमें, ये लिखता रहेगा जब तक आप इंटर का बटन इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक ये नीचे नहीं आएगा। ठीक है। ये लिखता रहेगा। देखिए यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ लिख रहा हूँ, बटन्स दबा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लिखा जा रहा है लिखा जा रहा है, लेकिन नीचे नहीं आ रहा है। कब आएगा? जब आप एंटर का बटन दबा देंगे तब ये नीचे आएगा। ठीक है। तो ये होता है आपका आर्टिस्टिक टेक्स्ट। और एक होता है पैराग्राफ टेक्स्ट। उसका मतलब ये होता है, आप इस पर आए और माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए एक बॉक्स बना लें। अब इस बॉक्स के अंदर जो लिखेंगे आप, ठीक है, वो क्या होगा कि जितना बड़ा बॉक्स होगा वहां तक ये लिख कर जाएगा एक लाइन में, और फिर उसके बाद खुद ब खुद ये लाइन चेंज कर लेगा। ठीक है। बस इतना सा फर्क होता है दोनों में कि एक पैराग्राफ टेक्स्ट ये होता है कि हम बॉक्स बनाकर लिखें। उसका मतलब ये होता है कि आप लिखेंगे, जितना बड़ा बॉक्स है इसकी चौड़ाई जितनी बड़ी है वहां तक जाएगा और अपने खुद ब खुद लाइन चेंज हो जाएगी। आर्टिस्टिक टेक्स्ट का जबकि मतलब ये है, टेक्स्ट टूल लेंगे और उसके बाद क्लिक करके लिखना शुरू करेंगे तो ये लिखता जाएगा जब तक आप इंटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इंटर का बटन नहीं दबाएंगे, जब तक ये नीचे लाइन नहीं आएगी। तो ये होता है छोटा सा फर्क इन दोनों में। अब हम आते हैं टेक्स्ट टूल के अंदर क्या क्या मजीद हम टेक्स्ट टूल से काम कर सकते हैं। एक बात और मैं बता दूं कि अगर आपने महारत हासिल कर ली टेक्स्ट टूल पर, मतलब ये कि टेक्स्ट टूल अच्छे से मैनेज करना आ गया, आपको लिखना आ गया, कहाँ से कौन सी चीज कैसे रखनी है, हमें किस तरह रखनी है, अगर ये चीज आपको आ गई तो आप बेहतरीन डिजाइनरों में आपका नाम आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छे डिजाइनर बन जाएंगे आप। तो मैंने आपको बताया था कल भी कि एक तो कलर की बात होती है और दूसरा टेक्स्ट की बात होती है, कि अगर टेक्स्ट मैनेज करना आ गया आपको तो आप बेहतरीन डिजाइनर हो सकते हैं। टेक्स्ट टूल पे जाएंगे, सिंपली हम क्लिक कर देते हैं अभी, और जैसे ही हम इस पे लिखेंगे कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं, SGP कंप्यूटर, फिर हम लिख देंगे सेंटर। ठीक। ये लिखने के बाद हम इसको यहां से, देखिए अब ये छोटा है ना, जब ये सिलेक्ट कर लेते हैं आप तो ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती है, यहाँ पर नंबर डालकर टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं, लेकिन कभी भी डिजाइनिंग के अंदर हम नंबर का यूज बहुत कम किया करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है रोटेट। रोटेट का मतलब ये कि आपने ये लिख लिया है और यहाँ पर 45 नंबर डाले, इंटर करें तो ये कुछ रोटेट इस टाइप से लिखा जाएगा। कोने पे लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, वापस से 0 कर देंगे तो ये वैसे ही हो जाएगा। अभी देखें बहुत छोटा ये टेक्स्ट है, इसको मजीद बड़ा करना है तो आप यहाँ से नंबर डाल के भी बड़ा कर सकते हैं। ठीक। दूसरा ये कि जैसे बॉक्स सिलेक्ट हो जाता है इसी तरह ये सिलेक्ट हो जाता है, और इसके चारों तरफ 3 3 6 7 8 8 नोट्स आपको नजर आ रहे हैं, ब्लैक ब्लैक पॉइंट। इस पॉइंट को पढ़ के याद रखें, जब भी हम टेक्स्ट को छोटा बड़ा करेंगे तो चारों कोने में से किसी एक कोने वाले को पकड़कर छोटा या बड़ा करेंगे। ठीक है। यहाँ पर ऐसे बड़ा करेंगे, देखिए नीचे वाला मैंने कोना पकड़ा और ऐसे इस टाइप से, मतलब चारों कोने में से कोई एक कोना आपको जो है वो बड़ा करना होगा। अगर आपने जो है, मैं इसको वाइट कर देता हूँ। ठीक है। और मैं इस जाने आ जाता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नजर आए। हमारी थीम जो है वो ब्लैक है। ठीक है, इस तरह। ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पर आ रहा है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है मोटा करना। जब आप बोल्ड का इस्पेक्ट इसके अंदर डाल देंगे तो देखिए इस टाइप से मोटा हो जाएगा। इटैलिक, इटैलिक का मतलब ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा।
अंडरलाइन, अंडरलाइन का मतलब है ये इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी। ठीक है। अब इनका शॉर्टकट्स भी है, मान लीजिए इसको सिलेक्ट करे रहिए, कंट्रोल बी दबाएंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर जो है वो कोरल ड्रा के अंदर जो है नहीं आ रहा है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर्स और होते हैं MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, उसके अंदर कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल आई से इटैलिक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं हो रहा है। खैर, तो यहाँ पे आप यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, अंडरलाइन करना है, बोल्ड करना है, वो आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और इंटर का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे इसका एड्रेस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्लॉक रोड, पूरनपुर, पूरनपुर। फिर हम ब्रैकेट में लिख देंगे पीलीभीत। ठीक है, इंटर करेंगे, यहाँ कुछ लिखना है, मान लीजिए 26 21 22 लिख देंगे पिन कोड। तो यहाँ पे पिन नंबर लेता है, ऐसे लिख सकते हैं, पिन नंबर। ठीक, F4 से सामने किया हमने, और अब देखें कि ये 3 लाइनों में लिख दिया गया। ठीक है, अब अगर आप इसको लेफ्ट में करना चाहते हैं जैसे अभी है, मतलब यहाँ पर SBP, ये लाइन बिल्कुल जो है वो बराबर है, लेकिन इस जानिब से देखेंगे तो ये लाइन छोटी, ये लाइन बड़ी, ये लाइन छोटी। इसी तरह यहाँ पर सेंटर आ रहा है, अगर सेंटर कर देंगे तो क्या होगा, बिल्कुल बीचों बीच में आ जाएगा, पिन कोड बिल्कुल बीच में आ जाएगा, पूरनपुर वाला ये जो लाइन है ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप राइट कर देते हैं तो राइट से सारी लाइनें बराबर होंगी, लेफ्ट से नहीं होंगी। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जस्टिफाइड आता है, जो कि अशआर वगैरह में यूज किया जाता है। फुल जस्टिफाइड आता है, इनको भी अशआर वगैरह में या फिर पैराग्राफ के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर लेफ्ट और राइट उर्दू के लिए, लेफ्ट जो है वो हिंदी या फिर इंग्लिश के लिए, और सेंटर हम ज्यादातर सेंटर का भी इस्तेमाल करते हैं कभी कभी, जहाँ पे हमें लगे कि इस मैटर को हमें सेंटर टाइप में रखना है या सेंटर करके रखना है। ठीक है, तो आपने देख लिया अभी इस टाइप में आ रहा है तो हम सेंटर कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पर अपना नाम हो गया, फिर एड्रेस हो गया और पिन कोड हो गया। अब यहाँ पर आइए, अगर एड्रेस को या नाम को आप बोल्ड करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करेंगे डबल क्लिक करके, और फिर यहाँ पे बोल्ड कर देंगे तो कुछ ये नुमाया और अच्छे से वाज़ेह तौर पे नजर आएगा। उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक रोड पूरनपुर ये एड्रेस है, इसको हमने बारीक कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा छोटा और करना है तो आप यहाँ पे इस टाइप से छोटा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसे, ठीक, ये वाला। अब देखें कितना प्यारा और बेहतरीन लग रहा है। देखिए ऊपर हमने जो SGP कंप्यूटर सेंटर लिखा हुआ है, ये हमारा मेन है, मतलब जब भी कोई बंदा हमारा बैनर देखे तो इसी पे फोकस होना चाहिए, नाम पे। फिर ब्लॉक रोड पूरनपुर, ये तो एड्रेस है, तो एड्रेस उसके नीचे छोटा छोटा लिखा जाता है। ये तरीका है डिजाइनिंग के अंदर इस्तेमाल करने का टेक्स्ट को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जब आप आएंगे, मान लीजिए अब हमें इस पे कलर डालना है, जैसे मैंने ये वाला डाल दिया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि SGP कंप्यूटर सेंटर पर कलर जो है वो अलग आ जाए, पूरनपुर ब्लॉक रोड जो एड्रेस लिखा हुआ है इस पे अलग कलर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे इसी पे, सिलेक्ट करेंगे इसको, यहाँ से कर देंगे वाइट। ठीक है, हो गया ना। लेकिन अगर आपको जरूरत पड़े SGP कंप्यूटर सेंटर को कहीं दूसरी जगह रखने की, मान लीजिए ब्लॉक रोड पूरनपुर जो है वो पोस्ट के बिल्कुल नीचे हमें रखना है, और SGP कंप्यूटर सेंटर ये हेडिंग है हमारा बिल्कुल ऊपर पेज पे रखना है, तो अभी तो ये आपस में जुड़ा हुआ है, जहां ले जाएंगे वहां जो है वो आपस में जाएगा। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप वही कर सकते हैं जो बल्कि ब्रैक कर सकते हैं। अभी आपने ब्रैक का ऑप्शन नहीं पढ़ा होगा, पहली बार आप ब्रैक का ऑप्शन पढ़ रहे हैं। F4 से मैं सामने कर रहा हूँ, सिलेक्ट किया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आएंगे। ऑब्जेक्ट में आने के बाद यहाँ पे आता है ब्रैक, लिखा है ब्रैक SGP कंप्यूटर्स ब्लॉक रोड पूरनपुर अपार्ट। मतलब इसका यह है कि एड्रेस और आपका SGP कंप्यूटर सेंटर अलग अलग हो जाए। जैसे यहाँ पे आएंगे ऑब्जेक्ट में, सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपको आना है यहाँ पे ब्रैक। ब्रैक पे जैसे आप क्लिक करेंगे या कंट्रोल K, ऑब्जेक्ट का देखिए यहाँ पर आ रहा है ब्रैक, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल K। कंट्रोल K दबा देंगे तब भी ये अलग हो जाएगा। देखिए मैं कंट्रोल के साथ ले जाऊं और ये अलग हो जाएगा, और फिर ये अलग हो जाएगा। ये क्या करता है,
इस सारी लाइनों को अलग कर देता है। अगर ये वाला टेक्स्ट इस नीचे ना होकर यहाँ पे सेट होता तो ये अलग ना होता, लेकिन ये लाइन चेंज हो गई तो यहाँ पर इसने लाइन को ही अलग कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक। अब सिर्फ ब्रेक को पढ़ लेते हैं। अभी जब हमने 3 लाइनें लिखी थी और ब्रेक किया तो क्या होगा कि सारी लाइनें जो हैं अलग अलग हो जाएंगी। अब फिर उनको मैनेज कर सकते हैं कहाँ कौन सी लाइन को रखना है। उसके बाद अगर आप इसमें कुछ छेड़खानी करना चाहते हैं, मान लीजिए एसजीपी जो है ना शॉर्ट फॉर्म, ये कुछ अलग हो जाए, फिर कंप्यूटर अलग हो जाए, सेंटर अलग हो जाए, तो अभी तो एक ही में, तो आप अलग कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाके ब्रेक करेंगे तो अब क्या होगा, एसजीपी अलग होगा, मतलब वर्ड बाय वर्ड ये अलग हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे, देखिए एसजीपी अलग हो गया, कंप्यूटर अलग हो गया, और सेंटर जो है वो अलग हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इस टाइप से रखना है एकदम डिजाइन में, तो आप ऐसे करके यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं F4 से सामने। ठीक है। अब जरूरत पड़ रही है आपको कि कंप्यूटर जो लिखा हुआ है या एसजीपी लिखा हुआ है इस कलर में रहने दें, कंप्यूटर जो लिखा हुआ है इसको 2 कलर में कर दें। मान लीजिए सी वाइट रहने दें, फिर ओ जो है वो येलो कर दें। तो आप डबल क्लिक करेंगे इस पे, आपकी जो टेक्स्ट होगा वो राइटिंग मोड में आ जाएगा, और यहाँ पे सिलेक्ट करके आप इसको ये कलर दे सकते हैं। फिर आप पी को सिलेक्ट कर लें, उसको फिर ये कलर दे दें, फिर टी को सिलेक्ट कर लें, फिर ये कलर दे दें, और फिर आर को सिलेक्ट कर लें, फिर आप ये वाला कलर दे दें। ठीक है। इसी तरह सेंटर की तरफ आ जाएं। अब वो इसको मान लीजिए सी वैसे ही रहने देंगे, हम ई को जो है वो ग्रीन कर देंगे अगर आपको करना है, फिर टी को जो है वो ग्रीन कर देंगे, और इसको जो है वो ग्रीन कर देंगे। अगर आपको ये कलर नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा लाइट कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ये वाला। ठीक, ये वाला। ठीक है। ठीक है, ये आ गया। फिर टी को सिलेक्ट कीजिए, ये वाला कलर दे दीजिए। इस ई को सिलेक्ट कीजिए, ये वाला कलर दे। देखा आपने, मतलब मल्टीपल कलर आप एक टेक्स्ट के अंदर यूज कर सकते हैं इसके जरिए। उसके बाद अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए इसको मैं यहाँ रख देता हूँ और इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, खैर अभी यहाँ छोड़ दें। हम इस पे आ जाते हैं कंप्यूटर पे। ठीक। F4 से सामने करेंगे, और अभी देखें यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि ओ थोड़ा सा ऊपर हो जाए, या कुछ डिजाइनिंग में आप बनाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, शेप टूल पे जाएंगे। और शेप टूल पे जाने के बाद देखिए हल्के हल्के पॉइंट नजर आ रहे हैं हर किसी लेटर के नीचे। तो आप इस पॉइंट को सिलेक्ट करें और अप एरो दबाएं, देखिए ओ ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये ऊपर हो गया। अब एक गाइडलाइन लेंगे, और गाइडलाइन लेने के बाद यहाँ पे ऐसे ओके बिल्कुल नीचे रख लेंगे, ताकि हमें मालूम चल जाए कि इसका बिल्कुल बॉटम कहाँ पे है। अब पी वाले नोट को सिलेक्ट करेंगे, पी को भी हम बिल्कुल यहाँ पर रख देंगे जहाँ पे गाइडलाइन हमने छोड़ी है। ठीक है। फिर हम टी वाले को सिलेक्ट करेंगे और अप एरो दबाएंगे, तो ये टी भी जो है वो ऊपर सेट हो जाएगी। उसके बाद फिर हम ये आर को जो है वो सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आर वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके अप एरो दबाएंगे, तो ये ऊपर सेट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अब अगर कुछ इसमें चेंजेस करना है या कुछ इस टाइप से, डबल क्लिक कीजिए, ऐसे रोटेट करना है तो आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं, डबल क्लिक कीजिए। इस टाइप से करना है तो इस टाइप से, मर्जी है आपकी, जैसा चाहें वैसा आप जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपने ये कर दिया, फिर आपको अच्छा नहीं लगा यार, समझ में नहीं आ रहा है, वैसे ही होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो आप क्या करें, कंट्रोल Z। कंट्रोल Z का मतलब होता है अंडू या स्टेप पीछे जाना। तो कंट्रोल Z दबाते रहें, देखिए जो जो काम आपने किया होगा ना ये बैक जाएगा। मैं कंट्रोल Z स्पीड में दबा रहा हूँ, कंट्रोल Z। अभी देखिए आर नीचे आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर ले गए थे ना। अब जब आर हो जाएगा फिर टी की बारी आएगी, टी नीचे आएगा। अभी बहुत स्पीड कम है ना, तो आप ऐसे कंट्रोल Z भी कर सकते हैं। ठीक है। खैर, ये आपने देख लिया। उसके बाद मेरे ख्याल से टेक्स्ट के अंदर इतना कुछ ज़्यादा अहम काम है नहीं, बस यही है कि हम अपनी डिजाइनिंग को कहाँ रखें और किस तरह रखें। ठीक है। अब एक वेबसाइट आती है फॉन्ट जॉय के नाम से, तो यहाँ पर आएंगे FONT फॉन्ट जॉय। ठीक है। फॉन्ट जॉय लिखेंगे और fontjoy.com पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने क्या होगा कि यहाँ पर टेक्स्ट की सेटिंग बन करके आती है। ठीक है, टाइपोग्राफिक जिसे कहते हैं।
अगर आपको टाइपोग्राफिक में महारत नहीं है, मतलब ये कि टेक्स्ट लिखने में, टेक्स्ट को सेट करने में महारत नहीं है, आप नहीं समझ पाते कि किस तरह रखें, कैसे मैनेज करें, तो यहाँ पर आपको एक वेबसाइट मिलती है फॉन्ट जॉय के नाम से। बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते, बहुत सारे लोग बताते भी नहीं है इस तरह। तो यहाँ पर हम आएंगे फॉन्ट जॉय के ऊपर। यहाँ पर देखिए अभी जो आ रहा है फॉन्ट, मतलब आपको अगर कोई सैंपल बनाना है, मान लीजिए कोई इश्तिहार बनाना है, कोई बैनर या कोई ब्राउचर बनाना है, या छोटी सी पोस्ट बनानी है, उसमें हेडिंग होता है, हेडिंग के बाद नीचे एक छोटा सा और मैटर होता है, फिर नीचे एक डिस्क्रिप्शन होता है। ये तीन ही चीजें होती हैं, बाकी कुछ नहीं होती। तो हेडिंग आप इस फॉन्ट में रख सकते हैं कुछ इस टाइप से, ये बता रहा है आपको। और उसके नीचे जो एड्रेस वगैरह है, कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, वो आप इस टाइप से हाईलाइट कर सकते हैं। और उसके बाद जो नीचे बिल्कुल डिस्क्रिप्शन है या फिर इंफॉर्मेशन है, वो आप इस अंदाज में रख सकते हैं। फिर यहाँ पर जनरेट का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, ये जनरेट हो जाएगा, मतलब दूसरे स्टाइल में आ जाएगा। आप इसको इस तरह रख सकते हैं हेडिंग को, उसके बाद वाले को इस तरह रख सकते हैं, और उसके बाद वाले को आप इस तरह रख सकते हैं। ये अंदाज होता है टाइपोग्राफिक का कि किस फॉन्ट में रखा जाए, कितना बड़ा रखा जाए, किस अंदाज में रखा जाए, और फिर उसके नीचे जो मैटर आएगा उसको किस अंदाज में रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपने यहाँ पर देख तो लिया, लेकिन ये फॉन्ट आपको कहाँ से मिलेगा। यहाँ पर देखें, इसका नाम आ रहा है, ठीक है। इसका नाम मेरे ख्याल से फिलोस्फर, फिलोस्फर इसका नाम है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट पे पहुंचा देगा। देखिए यहाँ आ गया फिलोस्फर, ठीक है। अब यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा कहीं पे। हाँ, ये आ रहा है गेट फॉन्ट। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे गेट फॉन्ट पे, अब फिलोसफर जो आपका फॉन्ट होगा वो निकल करके आ जाएगा। देखिए उर्दू अरबी सब इसमें बहुत सारी आ रही है, ये आ रहा है फिलोसफर, ठीक। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और इसको जो है अपने कंप्यूटर के अंदर आप इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं करता हूँ F4 से सामने, टेक्स्ट को मैंने डिलीट कर दिया था शायद। तो देखा आपने। अब किसी भी, मान लीजिए यहाँ पर आइए, और पिंटरेस्ट एक सॉफ्टवेयर है, या एक कह लीजिए वेबसाइट है, उस पे हम जाते हैं पिंटरेस्ट पे, और यहाँ पर कोई भी इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर किसी भी डिजाइन को, जैसे ये है, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ इस डिजाइन को अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए एम्पावर योर सेल्फ विद लिखा हुआ है ना, छोटा सा लिखा हुआ है अलग फॉन्ट में, और हाईलाइट किया गया है एक बॉक्स लगाकर। बेसिक्स कंप्यूटर कोर्स लिखा हुआ है। अब इसको नॉर्मल बड़े में लिखा हुआ है, उसके बाद देखिए कुछ अलग अंदाज में लिखा, फिर हल्का हल्का छोटा सा लिखा। बस यही तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले हेडिंग होता है, उसके बाद जो है वो नीचे एक मैटर होता है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन होता है कि उसके अंदर हम क्या सिखा रहे हैं, क्या बना रहे हैं, जो भी XYZ। अब इसको देख लीजिए, इसके अंदर भी वही चीज सेम, पहले हेडिंग, उसके बाद फिर दूसरे अंदाज में लिखा हुआ है, फिर उसके बाद दूसरे अंदाज में, फिर नीचे ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है क्या क्या अवेलेबल है इसके अंदर, वाटस, ठीक है, वाई अज, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो है वो मैनेज करेंगे किसी भी टेक्स्ट को। इसमें देखेंगे तो इसमें भी वही चीज आ रही है, सबसे ऊपर बेसिक कंप्यूटर कोर्स लिखा हुआ है, यू विल लर्न, क्या क्या सीखेंगे आप, कुछ अलग अंदाज में इन्होंने लिख दिया। फिर छोटा छोटा ये डिस्क्रिप्शन लिख दिया, एमएस एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह वगैरह। तो देख लिया आपने। आपको उम्मीद है कि आप लोग जो है वो मैनेज करना सीख गए होंगे। टेक्स्ट को एडिट करना, टेक्स्ट को छोटा बड़ा करना, यहाँ पर आ जाए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कंप्यूटर्स, ठीक है। कंप्यूटर्स लिखने के बाद आप इसको यहाँ से बड़ा करें, याद रखें, मैं इसको ये कलर दे देता हूँ। आप जब भी इसको बड़ा करें तो आप यहाँ पर इस टाइप से ऐसे ना बड़ा करें, बेकार हो जाएगा फॉन्ट। ना ही इस टाइप से ऐसे बड़ा करें, बेकार हो जाएगा फॉन्ट। आपको ये कोने वाले जो आपको वो मिल रहे हैं नोट्स, उन कोने वाले में से किसी एक को पकड़ के, जैसे मैं अभी ऊपर वाले को पकड़ता हूँ ऐसे खींचता हूँ, तो इस टाइप से आपको बड़ा करना होगा। किसी भी डिजाइन के अंदर कहीं भी आप डिजाइन कर रहे हो तो आपको इस टाइप से किसी भी फॉन्ट को बड़ा करना है। अब मान लीजिए ये स्मॉल में लिख गया और हमें कैपिटल में चाहिए था, तो हम डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल A से सिलेक्ट करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे, चेंज केस करेंगे। चेंज केस करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा अपर केस, अपर केस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो स्मॉल में हो गया था वो आप अब कैपिटल में भी कर सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से।
अब आपको याद आया नहीं यार, ये तो हमें स्मॉल में ही रखना था, तो कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें, चेंज केस पे जाएं, यहाँ पर आता है टाइटल केस, टाइटल केस कर लें तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर में हो जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट के अंदर इतना कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि मैनेज करना आपको आना चाहिए, किस तरह लिखना है, किस तरह बड़ा छोटा करना है। कुछ लोग क्या होते हैं ऐसे, मान लीजिए यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, ये इस टाइप से, और इसका कलर ये है, ठीक है। ये होने के बाद यहाँ पर हमने ये इस टाइप से कलर ले लिया इसका, और ये ठीक है। यहाँ पर शिफ्ट पेज अप से मैंने ऊपर कर लिया, सिलेक्ट किया, सी और ई दबा दिया, यहाँ पर हमने इसको रख लिया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट बड़ा, बॉक्स बड़ा है तो बॉक्स को छोटा नहीं करते, बल्कि कहते हैं यार ऐसा है थोड़ी सी जगह बची, इसको ऐसे खींच देते हैं। तो क्या करते हैं, इसको ऐसे पकड़ के खींच देते हैं और इसको ऐसे पकड़ के खींच देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा फॉन्ट जो है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, बहुत बुरा लगता है। देखिए फॉन्ट ही खराब हो गया, आपने स्टाइल ही उसका बेकार कर दिया। ठीक है, तो कभी भी हम लेफ्ट राइट या अप डाउन से कभी भी इंक्रीज नहीं करेंगे, ना डिक्रीज करेंगे अपने फॉन्ट को, बल्कि हम अपने फॉन्ट को चारों तरफ के जो नोट्स होते हैं उनमें से किसी एक को पकड़कर जब अपनी तरफ खींचेंगे या बड़ा करेंगे, तो फॉन्ट अच्छी तरीके से बड़ा हो जाता है, या उसका फॉन्ट जो साइज बढ़ जाता है, और फॉन्ट भी खराब नहीं होता। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास आपकी, जिसके अंदर आपने जो है वो टेक्स्ट टूल के बारे में जाना। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको आ रहे हैं, लेकिन ये हमारे टूल्स काम के नहीं हैं। यहाँ पर जाएंगे, मान लीजिए है क्या, वो हम दिखा देते हैं। इस पे आए, इस कुछ इस टाइप से बन जाएगा। देखिए अगर मैं इसको कलर दूं ये वाला, तो आप देखें कलर भी ये चेंज हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से जैसे मैथ्स वगैरह कॉमर्स वगैरह की किताबों के अंदर वो बने होते हैं इस टाइप से, ठीक है, आर्क वगैरह, तो ये आप जो है वो इसके अंदर बहुत सारे मिलते हैं आपको। बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे काम का ये टूल नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ते। उसके बाद जो नीचे टूल आ रहा है ये भी हमारे काम का नहीं है, कुछ इस टाइप से, कुछ कहीं ना कुछ लाइन वाइन का है, लेकिन ये यूज नहीं होता ज्यादातर। नोड बाई नोड बनाने के लिए लाइन होता है, इनका भी यूज ज्यादा नहीं होता, इसीलिए हम इनको भी छोड़ देते हैं। उसके बाद आता है शेडो। इसको हम पढ़ लेते हैं इसी क्लास के अंदर, लेकिन छोटा मोटा हम इस क्लास के अंदर देखेंगे, और शेडो टूल के लिए अलग एक क्लास पढ़ेंगे कल, जिसके अंदर हम जानेंगे बेहतरीन तरीके से शेडो का यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, अभी हमारी आधी क्लास हो भी गई है जिसके अंदर हमने टेक्स्ट टूल को पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं शेडो को। शेडो का मतलब ये नॉर्मली मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे एक बॉक्स ले लिया, बॉक्स लेने के बाद अगर आप इसके अंदर थोड़ी सी परछाई दिखाना चाहते हैं पीछे की जानिब, तो आप शेडो पे आके जैसे जाएंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे बने बनाए शेडोज मिलते हैं, सिर्फ अप्लाई करना होता है। जैसे इस पे क्लिक कर देंगे तो अब ये देखें, यहाँ पर ऐसा लगेगा ये कि ये बॉक्स बिल्कुल सीधा खड़ा है, या सीधा मतलब टिका हुआ है किसी दीवार पर, जिसकी परछाई जो है वो आ रही है। ठीक है, इस टाइप से परछाई या शेडो कुछ भी बोल लीजिए। यहाँ पर आइए और यहाँ पर देखिए, ये देखिए बहुत सारे हैं, जो सा लेना चाहते हैं वो सा आप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाइए, मैं आ जाता हूँ वाइट अपने पेज पे, अब आपको ज्यादा वाज़ेह तौर पे दिखेगा। यहाँ पर आ जाइए, ब्लैक कर लीजिए, देखिए इस टाइप से आपको जो है वो नजर आए। जैसे आप शेडो ले लेते हैं तो यहाँ पर आता है आपका परसेंटेज, कि कितने परसेंट उसकी फेदरिंग आपको रखनी है। तो यहाँ पर 20 है, हम 5 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी ओपेसिटी कितनी रखनी है आपकी, डार्कनेस, तो यहाँ पे सॉफ्ट रखेंगे, इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आता है इनसाइड, यानी अंदर की जानिब शेडो को रखना है इस टाइप से, या मिडल रखना है, बीचों बीच में अंदर भी रहे और बाहर भी रहे, या फिर आउटसाइड सारा बाहर की तरफ रखना है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। एवरेज कर देंगे तो कुछ अपने हिसाब से ये एवरेज करेगा। उसके बाद ये आ रहा है गॉसियन बलर, इस पे क्लिक कर देंगे, गॉसियन बलर के साथ ये जो है वो ऑटोमेटिक शेडो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आइए और यहाँ पे इनसाइड, पता ही है आपको, अंदर की तरफ चला जाएगा पीछे जानिब। मिडल करेंगे तो आधा अंदर आधा बाहर, और अगर आपने आउटसाइड कर दिया तो पूरा बाहर की तरफ फैलता हुआ आपको शेडो नजर आएगा।
उसके बाद शेडो का कलर वलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे येलो ले लिया तो हल्का हल्का देखें येलो टाइप का चारों तरफ से फैल रहा है। ठीक है। अगर इसी येलो को आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आ जाएं और ये पॉइंट नीचे की तरफ लाएं तो यही येलो जो है वो डार्क हो जाएगा, जो कि मजीद अच्छा लगेगा। देखें यहाँ पर आए, आप कहीं भी रख लें, कुछ अच्छा लग रहा है। आउटलाइन ब्लैक करके देख लें यहाँ पर आउटलाइन। ठीक है। चलिए, तो ये आपको बता दिया शेडो होता क्या है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला कल की क्लास के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ शेडो टूल के बारे में जानेंगे बेहतरीन तरीके से। उम्मीद है कि आपको इस क्लास के अंदर टेक्स्ट टूल और शेडो की मालूमात हो गई होगी। आपको जो क्लास कराई जा रही है आप कोशिश क्या करें उसको रिपीट किया करें और बना करके ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करें। और अलग से जो हमारी यूट्यूब चैनल की लिंक्स हैं, यूट्यूब चैनल की वीडियो ऑलरेडी मौजूद हैं, वो आपको भेज देंगे। और कोशिश क्या करें हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करें तो बहुत सारे आपको खुद ब खुद जो है वीडियोस मिल जाएंगे। उन वीडियोस को भी आप देखा करें ताकि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो खुद ब खुद बढ़ने लगे। ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जो भी अभी तक आपने टूल्स यूज कर लिए हैं, उनके जरिए बहुत सारे डिजाइन है उसके अंदर बताए गए हैं, विजिटिंग कार्ड, शादी कार्ड, ये सारी चीजें बनाकर दिखाई गई। तो कहीं ना कहीं आप अगर पढ़ ही रहे हैं तो आप उस चीज को भी बनाना सीखें।